सविता तभी अचानक कहीं से सामने आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम कहाँ चली गई थी? कब से आवाज लगा रहा था। अरे बाबा, मेरे मायके से कुछ लोग आए थे, उन्हें ही छोड़ने गई थी। उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। केशव, हम कभी माँ बाप बन पाएंगे भी या नहीं? अरे फिक्र मत करो, 1-2 साल में कुछ ना कुछ जरूर होगा। 2 दिन बाद खबर मिलती है, गांव के जो जमींदार का बेटा था वो अचानक लापता हो गया है। उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव वालों के लिए अब तो आफत सी मच चुकी थी, क्योंकि एक लापरवाही का बस इंतजार था और फिर कोई भी गायब हो सकता था। गांव वालों ने बहुत हद तक सतर्कता बरतनी शुरू की, लेकिन अब तो दिन में भी ऐसे हादसे होने लगे थे। जिस जगह अंधेरा हो, जहां कुछ ना दिखे और वहां अगर कोई सो रहा हो तो वो गायब हो जाता था। एक रात अशोक तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। इसके लिए वो एक चाल तैयार करता है। वो अपने लेबोरेटरी से एक डेड बॉडी मंगवाता है जो डीकंपोज्ड हो रही हो, और ठीक रात 8 बजे उस पर मांस चिपकाकर गांव के बीचों बीच रख देता है। गांव में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसका साथ दे। बस इसीलिए वो अकेला ही अपने इस प्लान को अंजाम देता है। वो चुपचाप पेड़ों के पीछे अपना कैमरा ऑन करके छिप जाता है। 1 घंटा बीत जाता है, कोई नहीं आता और वो लाश वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। 2-3 घंटे और बीत जाते हैं, अब भी कोई नहीं आता। अरे कोई आएगा भी या नहीं? मुझे नींद आ रही है, शायद मुझे घर जाना चाहिए। वो वापस चलने का डिसाइड करता है। तभी अचानक एक आदमी शाल ओढ़े और एक बड़ा सा बोरा लिए वहां जल्दी जल्दी कदमों के साथ आता है और उस लाश को अपने बोरे में रखकर घसीटते हुए ले जाने लगता है। अशोक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ दूरी तक तो वो दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी कहीं एकदम से गायब हो जाता है। अशोक अब तक उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था जहां से लोग गांव से बाहर जाते थे या फिर अंदर आते थे। इसी के बारे में गांव वाले कहते हैं कि जो शख्स शाम ढलने के बाद यहां आता है या यहां से बाहर जाता है वो कहीं गायब हो जाता है। तभी अशोक को एक ट्रेन आती दिखाई पड़ती है। ठीक प्लेटफॉर्म के एकदम किनारे पर एक आदमी था जो लालटेन लिए ट्रेन को लाइट दिखा रहा था। लाल लाइट की वजह से वो ट्रेन रुक जाती है। अशोक छुपा रहता है। ट्रेन के डब्बे का दरवाजा लालटेन वाला खोलता है। बोरा खोलकर वो सड़ी हुई लाश जब उस शैतान को देता है तो वो शैतान एकदम से उसका गला पकड़ लेता है और पीछे खड़ा अशोक ये सब देख लेता है। अशोक वहां से भागने के लिए मुड़ता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है ट्रेन की पटरी के पास। शैतान अब उस मांस के टुकड़े को छोड़ देता है। लालटेन वाला घूमकर अशोक की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि लाइटमैन कोई और नहीं, लालटेन वाला केशव ही है। तुम्हें मैंने बताया था ना, हमें एक लड़की हुई है। अशोक, मेरी बेटी से मिलो, बेचारी भूखी है अभी। क्या तुमने कुछ लाया है इसके लिए? केशव उस राक्षस को अजीब सी आवाजें निकालकर अशोक को खाने के लिए कहता है। दरअसल बांझपन से परेशान सविता ने टोने टोटके करने शुरू कर दिए, जिससे उसे एक औलाद तो हुई, लेकिन वो शैतान का वारिस निकली। हमें एक बच्ची के रूप में शैतान मिला,
जो दिन में तो एक नॉर्मल बच्ची के रूप में रहती है, लेकिन शाम ढलने के साथ साथ वो एक शैतान में बदलने लग जाती है। और उसकी भूख इतनी भयानक होती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ इंसानों का मांस शांत कर सकता है। किशोर और उसकी पत्नी सविता अशोक को उस शैतान के हवाले कर देते हैं और इसके बाद जल्द ही गांव श्मशान बन गया और कहानी इसी तरह आज भी बरकरार है। अगर आपके पास